दोस्तों जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी ज्वाइन करने के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि इस कंपनी को ज्वाइन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हमें सैलरी तो कितनी मिलेगी, सैलरी के साथ साथ हमें और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आजकल क्या होता है ना कि जब भी हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, हर किसी कंपनी में ग्रुप टर्म इंश्योरेंस जरूर मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी जरूर मिलती है फैमिली के लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर ने जब इंश्योरेंस एजेंसी को ज्वाइन किया होगा, किसी कंपनी के साथ में आप जुड़े होंगे, तो आपने भी ये सोचा होगा कि भाई मैं कंपनी के साथ में जुड़ रहा हूं, मेरे को अच्छा कमीशन वहां से मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या मुझे ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलेगा और मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो आज की ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप LIC के साथ में काम करते हैं, आप किसी कंपनी के साथ में काम करते हैं, एज ए एजेंट ज्वाइन किया है आपने, आपको कमीशन के अलावा और क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो वीडियो से जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में आपको क्या बेनिफिट दे रही है LIC ऑफ इंडिया, राइट। तो वीडियो से बने रहें। और अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अक्सर सभी लोग ये चाहते हैं कि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपको वहां पर सैलरी तो आपको देखनी होती है कि भाई मेरे को कितना पैकेज मिल रहा है, मेरा CTC कितना है, ये तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम और भी कुछ चीजें देखते हैं, राइट। कुछ कंपनियां होती हैं जो कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी देती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं जो अपने एम्प्लॉइज के लिए टर्म इंश्योरेंस देती हैं। हर कोई कंपनी देती है, हर कोई कंपनी नहीं देती है, मैक्सिमम कंपनी देती है, कुछ कंपनियां नहीं देती है। यही चीज हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को जानना भी जरूरी है कि वो LIC के साथ में काम कर रहे हैं, वो एज ए एडवाइजर उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है, वो क्लब मेंबर भी बन चुके हैं, लेकिन क्या उनको मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है, क्या उनको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है? तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे जो हो सकता है आप में से काफी एडवाइजर्स को पता भी नहीं होगा कि ये फैसिलिटी हमें मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए, जब आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ में काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक बहुत बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है, इसके साथ में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो आपको ये कि आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको यहां पर कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जितनी पॉलिसीज आप करेंगे आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपको सैलरी नहीं मिलती है। आप जितना भी वर्क करेंगे आपको उस काम करने के ऊपर कंपनी आपको कमीशन देती है कि आपको इतना कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन आपको आगे तक मिलता रहता है, यानी कि जब तक कस्टमर प्रीमियम पे करेगा तब तक आपको हर साल कमीशन मिलता रहेगा। ये तो सबको पता है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हम काम कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई कल अगर हमारे साथ में कोई बीमारी हो जाए, राइट, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या हम अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं पे करा सकते हैं? क्या उसके लिए कंपनी कुछ फैसिलिटी देती है? तो बिल्कुल दोस्तों, आपको कंपनी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम देती है। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं, बल्कि उन लोगों को जिन्होंने क्लब मेंबर ज्वाइन किया हुआ है, जो क्लब मेंबर बन चुके हैं, BM क्लब मेंबर, ZM क्लब मेंबर, CM क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, सभी को ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। अगर आप नए एडवाइजर हैं, आपको ये चीज नहीं पता था, तो आप कोशिश कीजिए कि आप BM क्लब मेंबर बने, आप ZM क्लब मेंबर बने, आप CM क्लब मेंबर बने, आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बने। आप अगर क्लब मेंबरशिप में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम के लिए कंडीशन यही है कि आपको क्लब मेंबर होना जरूरी है। आप कोई भी क्लब मेंबर होंगे तो आपको क्लब मेंबर होना जरूरी है, और इसमें 2 लाख से लेकर 7 लाख तक का आपको कैशलेस मेडिक्लेम मिलता है, कैशलेस मेडिक्लेम ट्रीटमेंट आपको मिलता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि 2 लाख से लेकर 7 लाख तक का आपको कैशलेस मेडिक्लेम बेनिफिट मिलता है, राइट। लेकिन ये 2 लाख से 7 लाख तक का क्यों बताया? इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों। कहानी है कि जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा तो आपका जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आप BM क्लब मेंबर हैं तो BM क्लब मेंबर होने पर आपको 2 लाख का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। अगर आप DM क्लब मेंबर बन जाते हैं तो DM क्लब मेंबर बनने पर आपको 2,50,000 का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप ZM क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको 3,50,000 का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आप CM क्लब मेंबर बन जाते हैं दोस्तों तो आपको 5 लाख का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा।
और अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको 6 लाख का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, और अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको 7 लाख का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम LIC ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाएगी, जिसमें आप कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी पहले से क्लब मेंबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कल को अगर आपके साथ में कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। अगर आप नए एडवाइजर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्लब मेंबरशिप में आ जाएं, राइट। आपको BM क्लब मेंबर बनना जरूरी है, आप CM क्लब मेंबर बन सकते हो, आप DM क्लब मेंबर बन सकते हो, यानी कि जो भी क्लब मेंबरशिप आपके पास होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो पहला हमने कवर किया ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, जो कि हर एक LIC एडवाइजर के लिए जानना बहुत जरूरी है और आपकी एक्सपेक्टेशन भी रहते हैं। अब दोस्तों, दूसरा हम बात करते हैं, जो दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम का। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर टाइड एजेंट्स, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको, ये तो कंडीशन नहीं है कि आपको क्लब मेंबर होना जरूरी है, बट हाँ ये है कि आपका जो प्रीमियम होता है वो आपके कमीशन में से काट लिया जाता है। अब इसमें कितना मिलता है? 3 लाख से लेके 12 लाख तक का इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये एक टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करता है, यानी कि डेथ होने पर जो भी आपका इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब दोस्तों, मैंने आपको 3 लाख से 12 लाख जो ग्रुप टर्म इंश्योरेंस है वो क्यों बताया, वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल से इंश्योरेंस की एजेंसी को चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी एजेंसी अभी आपने ज्वाइन किया है या फिर आपकी एजेंसी को 3 साल हुए हैं, तो इसका जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर था वो था 1 लाख, जिसको अभी बढ़ा दिया गया है 1 सितंबर 2021 से इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। अगर आपकी एजेंसी 3 साल से 5 साल के बीच में है तो पहले जो इसका एग्जिस्टिंग कवर था वो था 3 लाख, जिसको 1 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और तीसरा दोस्तों, अगर आपकी एजेंसी को 5 साल से 10 साल के बीच में हो चुके हैं तो आपका जो कवरेज था पहले वो था 5 लाख, जिसको बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया गया है। और दोस्तों, वहीं पर ऐसे एडवाइजर जिनकी एजेंसी को 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उनका जो इंश्योरेंस कवर था पहले वो 10 लाख था, जिसको बढ़ाकर अब 12 लाख कर दिया गया है। ये जो अभी चेंज आया है ये 1 सितंबर 2021 से चेंज हो चुका है, यानी कि जो कवरेज है वो अपडेट हो चुकी है। दोस्तों, ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम 1 सितंबर 2007 से स्टार्ट की गई थी, जो कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अनिवार्य थी, यानी कि सभी को लेना अनिवार्य था। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से इस स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप एक रिटर्न एप्लीकेशन देके इस स्कीम से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक बार आपने एग्जिट कर लिया तो आप दोबारा से इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। पहले ये स्कीम 18 साल से लेके 65 साल के इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए थी, जिसको अब बढ़ाकर 69 ईयर्स कर दिया गया है, यानी कि ऐसे एडवाइजर जिनकी एज 18 साल से 69 ईयर के बीच में है वो लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट नहीं दिया गया, यानी कि एक्सीडेंटल केस होने पर कोई भी एडिशनल सम एश्योर्ड पे नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें अभी जो कवरेज है 1 सितंबर 2021 से जो टर्म इंश्योरेंस कवरेज था, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवरेज सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अपडेट किया जा चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो आप सभी को एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं जिसमें आपको कमीशन तो मिलता ही मिलता है, यानी कि आपकी इनकम तो आपको मिलती ही मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी फैमिली के लिए, आपके स्पाउस के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम भी दी जाती है और आपको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम भी आपको दी जाती है। अब दोस्तों, LIC ने एक जबरदस्त स्कीम और लॉन्च की है अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, और इसमें आपको प्रीमियम भी नहीं देना है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि इसमें आपको प्रीमियम भी नहीं देना है। कैसा लगा सुन के? कमेंट करके बताइए आपको अच्छा लगा कि कैसा लगा। दोस्तों, ये स्कीम LIC ने 1 मई 2022 से अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए लॉन्च की है, और ये है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। दोस्तों, ये जो स्कीम है ग्रुप एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखा गया है। पहला, एक्सीडेंटल बेनिफिट, यानी कि इस स्कीम में एक्सीडेंटल बेनिफिट भी दिया गया है, यानी कि अगर इंश्योरेंस एडवाइजर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। दूसरा दोस्तों, इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी दिया गया है। अगर इंश्योरेंस एजेंट परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो भी उनकी फैमिली को कुछ बेनिफिट मिलेगा, और अगर पार्शियल डिसेबल हो जाता है तो भी उनकी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट क्या है। देखिए, इसके फीचर्स क्या हैं, हम फीचर्स को जान लेते हैं। ये स्कीम में सभी LIC एडवाइजर्स के लिए कवरेज जो रखा गया है, सम एश्योर्ड रखा गया है, वो 2 लाख का सम एश्योर्ड रखा गया है, यानी कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इसमें कवर होंगे और 2 लाख तक का कवर उनको दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये जो पॉलिसी होगी ये 1 मई को रिन्यू होगी। हर साल ये 1 मई को पॉलिसी रिन्यू होगी।
इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि इंश्योरेंस एडवाइजर की एज कितनी भी हो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों इस स्कीम में अगर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने ब्रांच इंचार्ज को या फिर जो भी नोडल ऑफिसर है उनको इंटीमेट कर सकता है 30 दिनों के अंदर, और उसके बाद जो नोडल ऑफिसर होंगे उनको जिसने क्लेम किया है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स उनको 90 दिन के अंदर इंश्योरेंस को भेजने होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस स्कीम की कंडीशन क्या है, यानी कि ग्रुप एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट की कंडीशन क्या है। दोस्तों पहली कंडीशन ये है कि जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जो भी LIC एजेंट्स हैं, उनकी जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इन्फोर्स होनी चाहिए एजेंसी। दुर्घटना होने के समय पर जो आपकी एजेंसी है वो एजेंसी भी इन्फोर्स होनी चाहिए। अब दोस्तों इस पॉलिसी में बीच में एंट्री नहीं ली जाएगी, यानी कि किसी ने नया ज्वाइन किया है, किसी ने LIC की एजेंसी नहीं ली है तो वो बीच में इसमें एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ईयर कंप्लीट होने के बाद ही वो इस स्कीम में ऐड हो पाएगा। अगर किसी ने रीअपॉइंटमेंट लिया है तो भी वो पॉलिसी चलते चलते इसमें ऐड नहीं होगा। पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके ऐड होगा। रीइंस्टेटमेंट के केस में भी वो ईयर कंप्लीट होने के बाद ही इसमें ऐड होंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगा कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए और आपकी फैमिली में भी पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं उस कंपनी से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी आपने एजेंसी ज्वाइन की है तो कोशिश करिए कि आप क्लब मेंबर जरूर बने, क्योंकि जब आप क्लब मेंबर बन जाएंगे तो आपको और भी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं जिसमें आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देता हूं, और आपके प्रश्न होंगे और मेरे जवाब होंगे। और हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, जैसा मैंने आपको बताया था, कि आप सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, आप सभी लोग अपना ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज करना चाह रहे हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं सीखी है तो मैंने YouTube चैनल पर ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।